Hi everyone, welcome to the Sleepy Classes. I am Sukhman and in our current affairs session today we are going to discuss New India Literacy Program. Okay, जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टर्म एडल्ट एजुकेशन हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय द एजुकेशन फॉर ऑल। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि इसमें जो मेन एम है वो 15 इयर्स एंड उससे ज़्यादा एज वाले लोगों को टारगेट करने का था। और इट इज़ नॉट जस्ट फॉर द एडल्ट्स, जैसे कि हम 18 से अबव का काउंट करते हैं। तो जैसे कि जितनी भी रिसर्च हुई थी उसमें देखा गया है कि 15 ईयर्स से ऊपर वाले जो लोग हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है जो कि अभी तक लिटरेसी लेवल नहीं अचीव कर पाए। ठीक है, तो आपको पता है कि गवर्नमेंट ने अभी न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च किया है फॉर द पीरियड्स फ्रॉम 2022 टू 2027 to cover all the aspects of adult education to align with National Education Policy 2020 and budget announcements of 2021। तो जैसे कि recent बजट में बताया गया था, बोला गया था कि एक नई एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है जो कि पिछले साल 2020 की अनाउंसमेंट थी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है कि जिसमें हमने अपना जो स्कूल एजुकेशन है उसको चेंज किया है। ठीक है, तो उसमें एज पर द इंडस्ट्री नीड्स, एज पर द नीड्स ऑफ द 21st सेंचुरी जो वोकेशनल एजुकेशन है और प्रैक्टिकल स्किल एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन, ये सारे प्लेटफॉर्म्स को अचीव करने के लिए ये टारगेट की गई है। तो इन्हीं लाइंस पे अभी न्यू इंडिया लिटरेसी का इनिशिएटिव लिया गया है। तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम में जो मेन एम है वो क्या है कि 21st सेंचुरी का सिटीजन तैयार करना। ठीक है, उसको क्रिटिकल लाइफ स्किल्स सिखानी जिसमें आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी आ जाती है। आजकल आपको पता है कि एवरीबडी इज यूजिंग द फोन फॉर पेमेंट्स, डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल एजुकेशन, इंटरनेट, एवरीथिंग इज वेरी मच इन डिमांड नाउअडेज। तो जितने भी लोग हैं उनको डिजिटली एजुकेट करना एक इसका सबसे पहला एस्पेक्ट है। वोकेशनल स्किल्स सिखानी एज पर द इंडस्ट्री नीड्स और इसके साथ साथ बेसिक एजुकेशन जस्ट टू कंटिन्यू द एजुकेशन। ओके, व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस स्कीम? तो इस स्कीम को जो लॉन्च किया गया है और इसका जो बेसिक यूनिट होगा वो स्कूल एजुकेशन ही होगा। ठीक है, वॉलेंट्रली भी आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। टीचर्स की जो ट्रेनिंग है वो स्कूल्स में भी स्कूल से ही होगी, जो वॉलेंट्रली भी इसके अंडर जुड़ेंगे। ठीक है, और इसी के अंडर उनको ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन, वर्कशॉप और जितने भी डिजिटल गैजेट्स जिनकी उनको ज़रूरत पड़ेगी टीचर्स को टू इम्प्लीमेंट दिस स्कीम, जैसे कि टीवी, रेडियो, फ़ोन, ये सब कुछ उनको स्कूल्स में ये सारा मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा और वहाँ पे उनको चलाने की जो ट्रेनिंग है वो स्कूल्स में विद हेल्प ऑफ वर्कशॉप्स दी जाएगी वॉलंटियर्स को। ठीक है, just to implement and check that how far this scheme is achieving its targets, performance grading index बनाया गया है। it is already working under the Ministry of Education। तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के अंडर ये देखा जाएगा कि परफॉर्मेंस क्या है स्टेट्स की और यूटीज की, हाउ फार दे हैव अचीव्ड एंड हाउ दे आर इम्प्लीमेंटिंग दिस स्कीम। ठीक है, उनकी फाइनेंशियल और फिजिकल प्रोग्रेस देखी जाएगी। तो इसी के अंडर हमारे ऑलरेडी कुछ प्रोग्राम्स हैं जो चल रहे हैं जस्ट टू अचीव द 100% लिटरेसी टारगेट इन इंडिया। लेट अस चेक विच आर दीज इनिशिएटिव्स। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इट एम्स टू प्रमोट स्किल डेवलपमेंट। आपको पता ही होगा कि घरों के आसपास जैसे कि सिलाई मशीन, स्किल सेंटर्स खोले गए हैं जिसमें एडल्ट्स को स्किल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट बन सके। ठीक है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंडर हर एक वर्ग के लोगों को डिजिटली साउंड बनाने के लिए कैसे वो अपना सेल फोन यूज़ कर सकते हैं फॉर द पेमेंट्स, फॉर द इंटरनेट फैसिलिटीज़, फॉर आपको पता है कि ई सेवा केंद्र वगैरह में भी इंटरनेट फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो उसके लिए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इनिशिएटिव लिया गया था गवर्नमेंट ने। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल सशक्त अभियान। So this is the largest initiative so far in the country
टू मेक सिटीजन्स डिजिटली लिटरेट। इसमें गांव में, रिमोट एरियाज में जाके लोगों को डिजिटली लिटरेट करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट इज नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन। इट इज टू एम्पावर एटलीस्ट 1 person per household for crucial digital literacy skills by 2020। ठीक है, और लास्ट है समग्र शिक्षा अभियान। ये इंटीग्रेटेड स्कीम है जिसके काफ़ी सारे आपने भी एड्स अपने डीडी चैनल्स पे भी देखे होंगे। तो उसमें क्या है कि बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करना फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12 टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एट ऑल द लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो हमारा जो ये टारगेट है 100% लिटरेसी अचीव करने का, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं और ये एक नया इनिशिएटिव लिया गया है। तो ये इनिशिएटिव की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि जैसे देखा गया है सेंसस 2011 में कि हमारे कंट्री में 15 साल की उम्र और उससे अबव का जो ग्रुप है 25.76 करोड़ मेल्स, इसमें 25.76 करोड़ जो लोग हैं वो इलिटरेट है 15 ईयर एंड अबव, जिसमें कि 9.8 करोड़ मेल्स आ जाते हैं और फीमेल्स का मार्जिन ज़्यादा है 16.68 करोड़ है। ठीक है, तो इसीलिए ये स्कीम बनाई गई जस्ट टू टारगेट 15 ईयर एंड अबव एज ग्रुप, क्योंकि पहले अडल्ट लिटरेसी टर्म थी जिसमें 18 ईयर्स एंड अबव के लोग कवर होते थे। अब हमने लिटरेसी फॉर ऑल का टारगेट दे दिया है, अपार्ट फ्रॉम एनी एज ग्रुप, जस्ट टू टारगेट 15 ईयर एंड दी अबव एज ग्रुप एंड make them literate so that we can achieve the 100% literacy rate in India. Thank you guys.